अहोई अष्टमी की पूजा इस तरह से करें, मिलेगा संपूर्ण फल। अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए करती है। तो सबसे पहले अहोई अष्टमी के दिन जिस जगह पर आपको पूजा करनी है उस जगह को आप अच्छे से साफ कर लीजिएगा। हम वहाँ पर एक चौकी लगा लेंगे और जब आप अहोई अष्टमी की पूजा करें तो अपना पीलिया ज़रूर ओढ़ लीजिएगा। बच्चा जब जन्म लेता है तो मायके से जो चुनरी आती है उसको पीलिया कहा जाता है। पीलिया ओढ़कर अहोई अष्टमी का पूजन करते हैं। अगर आपके पास पीलिया नहीं है तो आप अपनी शादी की चुनरी भी ओढ़कर ये पूजन कर सकते हैं। तो पीलिया ओढ़ लेंगे और चौकी हमने रखी है। चौकी पर हम लाल पीले रंग का कपड़ा बिछा देंगे। अगर आप चाहें तो चौकी ना लगाकर सीधा ज़मीन पर गोबर मिट्टी से लीप कर भी ये पूजा कर सकते हैं, लेकिन आजकल लीपना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता तो हम चौकी लगा लेते हैं। अब इस पर थोड़ा सा अनाज रखेंगे। गेहूँ, चावल, बाजरा, कोई भी अनाज आप रख सकते हैं। इस अनाज के ऊपर हम अहोई अष्टमी माता की फ़ोटो या कैलेंडर जो भी आप लेकर आए हैं उनको विराजमान कर देंगे। इसके बाद फिर हमें कलश भरने होते हैं। कलश को कमोई भी कहा जाता है। तो ये 2 कलश हमें भरने होते हैं। जो आप कलश भरेंगे ये हमें नए कलश लेने हैं, कोरे होने चाहिए। इनके कंठ पर पहले हम मौली बांध लेंगे। मौली बांधने के बाद हम एक कलश को जल से भरेंगे। देखिए, किसी किसी के यहाँ पर दोनों कलश जल से भरे जाते हैं और किसी के यहाँ पर एक कलश जल से और एक अनाज से भरा जाता है। तो एक कलश को हम जल से भर लेंगे। कलश को कंठ तक हमें शुद्ध जल से भर लेना है। उसके बाद इस पर ढक्कन लगा देंगे। फिर जो दूसरा कलश है उसके कंठ पर भी हम मौली बांधेंगे और इसको हम अनाज से भर लेंगे। कोई भी अनाज आप ले सकते हैं। गेहूँ, चावल, बाजरा, चना, दोनों कलश हमने इस तरह से तैयार कर लिए हैं। अब ये कलश हम जो कैलेंडर है उनके पास रख देंगे। ऊपर नीचे 2 गढ़ के रूप में हमें ये दोनों कलश रख देने हैं। अगर आपके पास सऊ माता की माला है तो उनका पूजन भी साथ में ही किया जाएगा। ये माला जब बच्चा पैदा होता है तब बनवाई जाती है। घर में एक ही माला होती है। जितने भी बच्चे फिर घर में होते हैं सबके नाम के मोती इसमें डाले जाते हैं। कुछ लोग हर साल इसमें मोती डालते हैं तो कुछ लोग बच्चे के जन्म के समय और शादी के समय इसमें मोती डालते हैं। तो अगर आपके पास भी ये माला है तो कलश को आप माला पहना दीजिएगा। अगर आपके पास माला नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर सऊ माता की माला के भी आप पूजन कर सकते हैं। इसके बाद हमें 1 कटोरी अनाज लेना है। अनाज हम अहोई माता के सामने रखेंगे। इस तरह से चौकी लग जाएगी। अब हम हाथ जोड़कर अहोई अष्टमी माता से प्रार्थना करेंगे। हे माता, आज मैं आपका पूजन और व्रत कर रही हूँ। आप मेरे व्रत पूजन को स्वीकार करें और मेरे बच्चे को दीर्घायु, लंबी आयु प्रदान करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद फिर जल के छींटे लगाकर सभी को स्नान करा देंगे। उसके बाद हम देसी घी का दीपक जोड़ेंगे। देखिए, किसी किसी के यहाँ पर दीपक जलाया जाता है और किसी के यहाँ पर नहीं जलाया जाता। तो अगर आपके यहाँ पर दीपक जलाया जाता है तो अनाज के ऊपर आप दीपक जला दीजिएगा, और अगर नहीं जलाया जाता है तो सीधा आप अनाज ही रख दीजिएगा। फिर हम गणेश जी की पूजन करेंगे। तो फोटो में ही गणेश जी हैं। सबसे पहले हम गणेश जी को तिलक कर देंगे। फिर हम अहोई माता को तिलक करेंगे। हल्दी से तिलक करना बहुत शुभ होता है, तो इस दिन आप हल्दी से ज़रूर तिलक कीजिएगा।
साथ में जो कलश हमने भरे हैं और साऊ माता है उन सबको भी तिलक करना ज़रूरी होता है, तो सभी को आप तिलक कर दीजिएगा। पहले हम सबको हल्दी से तिलक करेंगे, फिर रोली से तिलक करेंगे और जो भी पूजा कर रहे हैं उन सबको भी हम तिलक कर देंगे। अब जो आपने कलश भरे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये कलश हिल रहे हैं तो आप इसके पास कोई भी मिट्टी का दिया या कोई भी चीज़ रख सकते हैं ताकि ये हिले ना। तिलक करने के बाद अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। उसके बाद हमें वस्त्र स्वरूप कलवा समर्पित करना है। तो जो कलश है उन पर हमने पहले ही कलवा बांध दिया था। अभी हम गणेश जी और अहोई माता को वस्त्र स्वरूप कलवा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास लाल रंग की चुनरी है तो आप अहोई माता को लाल रंग की चुनरी समर्पित कर दीजिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ कलवा भी समर्पित कर सकते हैं। अब हम भोग समर्पित कर देंगे। तो भोग में आप पेड़े समर्पित कर सकते हैं। आटे से तरह तरह के पेड़े बनाए जाते हैं, कुछ लोग इसे पूड़ी या गुलगुले भी कहते हैं, तो आप भोग में पूरी कर सकते हैं। अगर आप पूजा कर रहे हैं तब तक आपने पकवान नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, आप पतासे का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। और जो भी भोग आप समर्पित करेंगे वो आपके ये जो कलश भरे हैं इनके ऊपर भी ज़रूर रखिएगा। इसके साथ ही हरे फलों का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। आप सिंगाड़े का भोग लगा सकते हैं या जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए उसका भोग आप लगा दीजिएगा। फिर हम जल को समर्पित कर देंगे। उसके बाद हमें बायने के लिए कपड़े लेने होते हैं। आप साड़ी या सूट ले सकते हैं। इस साड़ी के ऊपर आप चाहें तो आप श्रृंगार की चीज़ें रख दीजिए, और आप चाहें तो श्रृंगार के सामान का आप स्किप कर सकते हैं। फिर आप साड़ी या सूट ले लीजिए। फिर हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। इसके बाद हमें कथा सुननी होती है। तो अहोई माता की कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है। कथा सुनने के लिए हम अपने हाथ में अनाज ले लेंगे। गेहूँ, चावल, बाजरा, कोई भी अनाज आप ले सकते हैं। अनाज हाथ में लेकर हम कहानी सुन लेंगे। अहोई अष्टमी कथा सुनने के बाद थोड़ा सा अनाज हम सभी को समर्पित कर देंगे। उसके बाद देखिए, अगर आपके यहाँ पर आधे दिन का व्रत किया जाता है तो फिर आप ये जल का लोटा और ये अनाज सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे। और अगर आपके यहाँ पर तारों की छाँव का व्रत किया जाता है यानी रात को, तो आपको तारों या चांद को अर्घ्य देना है। तो आप ये जो कहानी सुने हुए दाने हैं इनको अपने पल्लू में बांध लीजिएगा, या आप किसी बर्तन में डाल के इनको चौकी पर ही रख दीजिएगा। ये दाने बहुत ही सुरक्षित आपको रखने हैं, क्योंकि रात को जब आप चंद्रमा को या तारों को अर्घ्य देंगे तो इन्हीं दानों से हमें अर्घ्य देना है। उसके बाद फिर हमें आरती करनी है। तो अगर आपने दिया जलाया तो दिए से आप आरती कर लीजिएगा। पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम अहोई माता की आरती करेंगे। आरती नहीं आती है तो 5 बार दिए को घुमाकर और फिर हम हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से पूजा करनी है। पूजा करने के बाद हाथ जोड़कर अहोई अष्टमी माता से अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए हम प्रार्थना करेंगे और पूजा में हो रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। फिर हमें बायना निकालना है। बायना के लिए हम क्या करेंगे, अपने पल्लू में थोड़ा सा जल लेकर जो भी सामान हमने चढ़ाया है सबके ऊपर से 2 बार वार देंगे और फिर हम हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से हम बायना निकालते हैं। अब हमें क्या करना है, जो भी साड़ी या सूट हमने लिया है उसके ऊपर जितना भी भोग और प्रसाद चढ़ाया है वो सारा भोग प्रसाद रख देंगे और दक्षिणा रखेंगे। ये हमारा बायना है जो हमें अपनी सासू जी को देना है। ये सारी चीज़ें आप अपनी सास को दे सकते हैं। सास ना हो तो ननद या जेठानी को दे सकते हैं।
और अगर ननद जेठानी भी नहीं है तो आप ये सारी चीज़ें किसी गरीब महिला को दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें वायने के रूप में दान करनी होती है। इसके बाद देखिए जो कलश है उनको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिएगा। जो कलश है वो अभी यहीं रखे रहेंगे। किसी किसी के यहाँ पर ये कलश छोटी दिवाली के दिन, और किसी के यहाँ पर बड़ी दिवाली के दिन, और किसी के यहाँ पर गोवर्धन के दिन उठाए जाते हैं। किसी किसी के यहाँ पर ये कलश अवय अष्टमी के अगले दिन भी उठा देते हैं। तो आपको यहाँ पर कलश उठाने की परंपरा जो भी है उसी दिन आप कलश उठा सकते हैं। जब भी हम कलश उठाएंगे तो जिस कलश में अनाज भरा है उस कलश को हम दान कर देंगे, और जिस कलश में हमने जल भरा है इस जल से घर के बच्चों को स्नान कराया जाता है। अगर घर में बच्चे नहीं हैं तो आप ये जल गाय के खूंटे पर डाल सकते हैं। गाय का खूंटा भी नहीं है तो आप ये जल पौधों में सींच सकते हैं। कलश का हमें क्या करना है वो आपको समझ आ ही गया होगा। रात को जब आप तारों को अर्घ्य देने जाएंगे तो 1 लोटा जल आपको अलग से लेना है और कहानी सुने हुए ये दाने लेने हैं। फिर आप तारों को अर्घ्य दे दीजिएगा, तारों का पूजन कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम अवय अष्टमी व्रत की पूजा करते हैं। अवय अष्टमी व्रत की सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये पूजा विधि आपको पसंद आई हो तो वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।